हम कहते हैं ना, यू नेवर नो नीतीश एंड यू नेवर नो बिहार। नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी, आरसीपी का पत्ता साफ, बिहार में खेला हो गया है। अब क्या सवाल उठता है? सवाल यह है कि बिहार और देश की राजनीति में इसका क्या असर होगा, क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, नीतीश कुमार ने क्या किया है कि सीधा सीधा आरसीपी के जरिए बीजेपी को एक संदेश दे दिया है कि बिहार में नीतीश ही अकेले नेता हैं और रहेंगे, उनको कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। संदेश ये भी है कि जेडीयू बीजेपी नहीं है और जेडीयू सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी है। अब आरसीपी सिंह, जो एक समय में पार्टी में नंबर 2 के नेता होते थे, सवाल यह है कि आगे क्या करेंगे। क्या वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे? क्योंकि देखिए, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, या अभी वो बने रहेंगे। अब रूल्स क्या कहते हैं कि आप 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन तब ये सवाल उठेगा कि जब वो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड ने ही उन्हें बेटिकट कर दिया है, तो ऐसे में क्या मोदी उनको 6 महीने तक मंत्री रख पाएंगे? और अगर आरसीपी इस्तीफा दे देते हैं तो मोदी की सरकार में क्या जेडीयू शामिल होगी या नहीं? आपको 2019 याद होगा, तब नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने चाहा था कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया। मना क्यों किया था? क्योंकि तब नीतीश ने यह कहा था कि मुझे सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए, टोकनिज्म नहीं चाहिए। अब 2021 में आरसीपी सिंह जेडीयू से शामिल हो जाते हैं मंत्रिमंडल में, अकेले मंत्री बन गए। अब यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और तभी से दोनों में लगातार दूरियां बढ़ने लग गई। तो आरसीपी के इस्तीफे के बाद नीतीश क्या फैसला लेंगे? क्या जेडीयू मोदी सरकार से बाहर होगी? और अगर बाहर होती है तो देखिए इसका मतलब क्या होगा। बिहार की राजनीति को समझिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। लगातार ये खबरें आती रही हैं कि तेजस्वी और नीतीश करीब आ रहे हैं। आरसीपी ने भी ये देख लिया है कि अगर वो बीजेपी के करीब भी गए तो पार्टी उन्हें बचा नहीं पाई। जो हाल चिराग पासवान का हुआ, वही हाल के आरसीपी सिंह का भी हो गया। अब नीतीश कुमार तो अपनी शर्तों पर कायम रहे, उन्होंने महतो को टिकट दे दिया। कास्ट सेंसस के मुद्दे पर भी बीजेपी को ऑल पार्टी मीट में आने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब आरसीपी की अगली चाल क्या होगी? क्या वो फिर से नीतीश के करीब जाने की कोशिश करेंगे? क्या ये हो सकता है? देखिए, राजनीति में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। या कहीं आरसीपी अपनी एक नई राह खोजने का फैसला लेंगे, कोई नया रूट ले लेंगे, और अगर हां तो उनका साथ कौन देगा? तो ये पूरी खबर आरसीपी सिंह को लेकर जरूरी है। नीतीश कुमार का जो सीधा सीधा मैसेज बीजेपी के लिए है, उसके लिए भी जरूरी है। ये मत भूलिए, आने वाले समय में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है और नीतीश बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, और नीतीश बीजेपी के लिए 2024 के लिए भी जरूरी है, मजबूरी है। साथ ही साथ 1 जून को जो कास्ट सेंसस पर अब बैठक होगी, उसमें क्या होता है, बीजेपी अपना ऑफिशियल स्टैंड क्या रखती है। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल थैंक यू।